स्कूल नहीं फीस कैसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। पंजाब के निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए और अभिभावकों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एडमिशन और ट्यूशन फीस वसूलने की इजाजत निजी स्कूलों को दे दी है। लॉकडाउन के दौरान चाहे किसी स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है या नहीं, सभी स्कूल ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूल सकते हैं। लेकिन इस फैसले से अब अभिभावक बहुत ज्यादा निराश हैं। अभिभावकों की मांग है कि प्राइवेट स्कूल जब चल ही नहीं रहे तो फिर फीस कैसी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जाने का मन बना लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मामले में अब आगे क्या होगा। आखिर इस फैसले को चुनौती दी जाती है तो फिर कैसे कैसी परिस्थितियां बदलेंगी। लॉकडाउन के संकट में अभिभावकों के लिए भी आगे कौन से रास्ते खुले रहेंगे। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो इस फैसले के सामने आने के बाद ही जो अभिभावक थे उनकी परेशानी बढ़ गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और एनुअल फीस ले सकते हैं। फीस ली जाएगी लेकिन फीस को किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जाएगा। फीस स्ट्रक्चर साल 2019 की तरह ही चार्ज की जाएंगी। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को फीस लेने के निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट के आदेश से बच्चों के अभिभावक निराश और परेशान हैं। बच्चों के अभिभावक कोरोना संकट में फीस देने में असक्षम हैं और अभिभावकों के मन में सवाल, आखिर कैसे भरें फीस। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को जो फीस लेने का निर्देश दिया है, इससे उन अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं जो इस वक्त आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अभिभावक फीस देने में सक्षम नहीं है तो वो अपनी बात जो है स्कूल के सामने रख सकता है। स्कूल को उसकी दलील जो है वो सुननी होगी। लेकिन अभिभावकों का जो कहना है वो ये है कि अगर किसी तरह का दूसरा चार्ज वसूल नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फीस और ना ही डेवलपमेंट चार्ज वगैरह लग रहे हैं, तो स्कूल फीस कटौती के साथ ली जानी चाहिए। जब ये फैसला आया, उस फैसले के सामने आने के बाद निजी स्कूलों ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन जो अभिभावक हैं उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। निराश है कि आखिर कैसे स्कूल फीस वो भरेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर उनके मन में यही है कि अगर स्कूल ही नहीं खुले, पढ़ाई हुई ही नहीं, तो फिर फीस कैसी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ जो है हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप गौरसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये जो फैसला है, तकनीकी अगर इसकी हम चीजों को देखें तो क्या इसमें देखा जाए, और जिस तरीके से ये फैसला दिया गया है तो पक्ष जो है, एक पक्ष यहाँ पर इस फैसले से निराश है, दूसरा पक्ष जो है वो जरूर खुश है, लेकिन अभिभावक उनकी टेंशन बहुत ज्यादा है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला आया है, जो भी आपने जो आज इस डिबेट में आप बात पूछ रहे हो, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये दो पिटीशन थी। एक पिटीशन प्राइवेट स्कूल की तरफ से डाली गई थी और एक पिटीशन जो थी वो पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से डाली गई थी जी। सो इसमें एक समझने वाली बात ये है कि हमने डिमांड क्या की थी, पेरेंट्स ने क्या डिमांड की थी और स्कूल्स ने क्या डिमांड की थी। तो पेरेंट्स की जो डिमांड थी वो ये थी कि लॉकडाउन के टाइम पे उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, सोर्स ऑफ इनकम कम थे, तो लॉकडाउन के पीरियड की जो उनकी जो फीस है वो माफ कर दी जाए। दूसरी तरफ जो स्कूल थे, स्कूल की ये डिमांड थी कि हम भी स्कूल चलाते हैं, हमारे खर्चे होते हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे स्टाफ हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, तो जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो हम कहाँ से करेंगे अगर हम फीस नहीं लेंगे तो ये दो टेक्निकल इशू थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सारे चैनल ये जोर जोर से चीख के ये बात कर रहे हैं। मैं यहाँ एक लॉयर के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पेरेंट के बिहाफ पे हूँ, क्योंकि इस पिटीशन में ना तो मैं लॉयर हूँ और ना ही इस पिटीशन के उल्ट में लॉयर था।
मैं भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं आपको ये बात थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कोर्ट होती है ना जी, कोर्ट चलती है अकॉर्डिंग टू लॉ। वहाँ वहाँ किसी की भावनाओं का, किसी के इमोशंस का कोई लेना देना नहीं होता। अगर अगर हम इस बात को किसी दूसरे तरीके से आप समझो कि कोर्ट जो होती हैं, वी आर डूइंग द बिजनेस ऑफ लॉ, वी आर नॉट डूइंग द बिजनेस ऑफ जस्टिस। तो जहाँ लॉ की बात आएगी, जो लीगली होगा, जो एज पर लॉ होगा, कोर्ट वही लागू करेगी। तो इसमें जो डिमांड थी, जो पिटीशन थी, उनकी पिटीशन की जितनी डिमांड लिमिटेड है उतना ही फैसला होगा। तो ये बात तो देखो, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो इतना हैवी हो चुका है। पंजाब में तकरीबन 3500 के करीब स्कूल जो हैं वो अभी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चल रहे हैं। और 3500 स्कूल कोई छोटी यूनियन नहीं होती, एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है जिनके पास सरकार को प्रेशराइज करने के लिए हर तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं और अपना सकते भी हैं। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं सर आपको। जी जी जी। अब दूसरी बात यह है कि चाहे शिक्षा मंत्री जी ने कुछ ऑर्डर किया, अब देखिए प्राइवेट स्कूल्स ने क्या पिटीशन डाली। प्राइवेट स्कूल ने पिटीशन डाली कि जो शिक्षा मंत्री या पंजाब सरकार जो नोटिफिकेशन दे रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, वो हमारे पे इस महामारी के टाइम पे लागू नहीं होना चाहिए। ये जो जब महामारी चल रही है, इतना पेंडेमिक चल रहा है, तो प्राइवेट स्कूल की जो डिमांड थी वो एक लिमिटेड है। अब इसका इतना हौ हल्ला, मैं कहता हूँ इसको बात को टेक्निकली समझने की जरूरत है। आपने जो मांगा उसके हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोर्ट ने सिर्फ ये ऑर्डर किया है कि स्कूल एडमिशन फीस ले सकते हैं, ट्यूशन फीस ले सकते हैं, और एक जो इन्होंने कहा था कि अभी हम जो फीस 8%, देखिए वैसे एक सेटल लॉ है कि 8% स्कूल हर साल फीस बढ़ा सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा इस बार आप 8% फीस मत बढ़ाओ। दूसरा जो रिलीफ दिया कि अगर कोई पेरेंट फाइनेंशियली उसके पास अभी कैपेसिटी नहीं है, तो वो स्कूल को एप्लीकेशन लिख के देगा कि मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वो अपने प्रूफ देगा, और उसके प्रूफ के बाद स्कूल उसके जो है फीस उसकी माफ करेगा। तो बेसिकली बात क्या है कि हमें टेक्निकली ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि हमने मांगा क्या था, हमने रिलीफ क्या मांगा था कोर्ट से। देखिए मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल एक बहुत बड़ा माफिया है, पर तुम अगर माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी उस कोर्ट से डिमांड क्या है। अपनी डिमांड को पहले ये डिस्क्राइब करो कि तुमने कोर्ट से रिलीफ क्या मांगा। तुमने रिलीफ मांगा सिर्फ महामारी के पीरियड का। आपने ये जो बाकी बातें करते हैं कि वो देखो, वैसे तो प्राइवेट स्कूल माफिया जो इतना हैवी है, बुक्स स्कूल से लेनी पड़ती हैं, फीस से स्कूल से लेनी पड़ती, जो बुक्स है, यूनिफॉर्म्स हैं, बिल्डिंग फंड है, कंप्यूटर फंड है, ऐसी बातें। तो सर ये आपकी बात का मतलब निकाला जाए कि जो प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी दलील दी थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, और जो पेरेंट्स की तरफ से यहाँ पर याचिका पिटीशन दी गई थी वो बहुत ज्यादा उसमें दलीलें कमजोर थी, इसीलिए फैसला जो है प्राइवेट स्कूलों के हक में यहाँ पर कोर्ट ने दिया है। मैडम, जो प्राइवेट स्कूलों के हक में फैसला दिया, प्राइवेट स्कूलों ने सिर्फ, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया था, जो पंजाब सरकार ने कहा था कि इस पैंडेमिक में प्राइवेट स्कूल जो है 70% फीस लेंगे, बाकी फीस नहीं लेंगे। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, प्राइवेट स्कूल ने सिर्फ उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। देखिए आप बात को थोड़ी समझने की जरूरत है कि प्राइवेट स्कूल जो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि इस पैंडेमिक पीरियड में गवर्नमेंट कैन नॉट इशू सच काइंड ऑफ जो नोटिफिकेशन अगेंस्ट स्कूल। यानी कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो सरकार ने जो एक आदेश दिया था वो उस आदेश के ऊपर फैसला दिया गया है। अगर पेरेंट्स यहाँ पर इस आदेश के अगेंस्ट कोई अपील डालते हैं तो क्या ये फैसला दोबारा से कोर्ट बदल सकता है, और इसमें गुंजाइश आप देख रहे हैं? मैडम, मैं आपको एक थोड़ी सी बात एक और क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे भी 20 साल हो गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ये जो ऑर्डर है, देखिए ये इसका भी, जैसे आप डिबेट करवा रहे हो, सारे चैनल डिबेट करवा रहे हैं, एक मीडिया ट्रायल चल रहा है ना। तो इस समय जब लोकतंत्र का मीडिया चौथा पिलर है, मीडिया ही सच की आवाज को उठाता है। मैं आपको कहता हूं
मेरे मेरे मैं खानदानी लॉयर हूँ, मेरे फादर साहब भी लॉयर थे। तो वो एक बात कहते थे कि जो आपकी कॉन्शियस कहती है ना, कॉन्शियस, जी। जो आपका दिल कहता है वो कानून होता है। जब आप सब ये लोग महसूस कर रहे हो, पूरी दुनिया ये महसूस कर रही है, पूरा पंजाब ये महसूस कर रहा है, पंजाब के पेरेंट्स ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है और इस समय हमारी फीस माफ होनी चाहिए थी। तो जी बेसिकली क्या है, इस ऑर्डर के रिव्यू में आप जा सकते हो, जी। इसका रिव्यू हो चलिए, सकता है। हमारे साथ कोई में तो और अरुण भल्ला भी जुड़े हुए हैं। आप एक अभिभावक हैं और ऋषि शर्मा निजी स्कूल संचालक हैं। आप भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ में अभिभावक जुड़े हुए हैं, अरुण भल्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस फैसले को जो है आप कोर्ट के कैसे देख पा रहे हैं, क्या मानते हैं, कितनी बात जो है यहाँ पर वो सुनी गई है, पेरेंट्स के जो बात उन्होंने रखी थी उसके नजरिए से ये फैसला कैसा है? ऐसा जी, जो ये फैसला हुआ है जी ये हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं उनको मानता हूँ। हाई कोर्ट की जो दलील आई है जी। हमें उसको मानना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ चीजें मंजूर नहीं है। जो जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बनती है, गवर्नमेंट उस चीज से भाग रही है। आप देखो 2.5 महीने से इतना बुरा हाल हुआ है आम आदमी का, उसका खाना भी डबल हुआ पड़ा है। इवन की वो बिजली के बिल के लिए पहले चिंतित था। हमारी पंजाब सरकार ने आप बंदे से धोखा किया। पहले तो उन्होंने ये 2 महीने कहते रहे भी हम बिजली का बिल नहीं आएगा, ऊपर से ये देखो आम बंदे बिल उन्होंने भेज दिया, 2 महीने बाद डबल लगा के भेज दिया है, और ऊपर से ये आदेश आ गया है। अब ये देखो, मैं दुकानदार हूँ, सब्जी वाला हूँ, करियाने वाला हूँ, मैं जो मेरी दिनचर्या है 2.5 महीने से मेरी बंद पड़ी है, उससे मैं अपनी फीस कहाँ से दे सकता हूँ बच्चों की? जो एक हाई कोर्ट तक जाने की अपील है। देखो ये स्कूल है बहुत बढ़िया माफिया, जो ये स्कूल है इतने बड़े बड़े, इनके पीछे पैसा है, इनके पीछे बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन जो हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन है, हम साधारण से लोग हैं, हम दूर दूर तक नहीं जा सकते। लेकिन आगे आप देखो ये पोजीशन हुई पड़ी है कि हम अपनी फीस के लिए चिंतित हुए। कल से जब से ये फैसला हुआ है, हर बंदा हर घर करके जाके एक ही चर्चा है कि हमारी घरानियां इस पे चिंता कर रही हैं कि खाने के लिए तो पैसा नहीं है, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं। मुझे लग रहा है इस फैसले के बाद तो हमें बच्चे स्कूलों से हटाने पड़ेंगे, या तो है हमें कुछ ना कुछ अपना बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घर का, तो फिर ही हम इनकी फीस दे सकते हैं। और दूसरा है मजबूरी। देखो गवर्नमेंट को समझना चाहिए, आम बंदा फंसा पड़ा है इनके चक्करों में, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, बच्चे हमारे त्राही कर रहे हैं। हमें पहले तो 2.5 महीने से बड़ी मुश्किल ऋषि से जी इन्होंने आपके पास ऑनलाइन में आऊंगी, क्लासेस लेकिन चला दी। इस बीच उसके संदीप बाद गौरसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गौरसी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, ऋषि जी से भी मुझे उनका पक्ष ये लेना जो है। अभिभावक अभी आप मेरी ऑनलाइन देखो, पहले तो हमें बच्चों को ऑनलाइन इन्होंने फीस जबरदस्ती इन्होंने चलवाई, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई। उसके लिए हमें बच्चों को मोबाइल लेना पड़ा, कोई 2,000 का, 10,000 का, 20,000 का। एंड्रॉइड फोन 10,000 से कम नहीं वरुण आता जी, है। जब ये आम बंदे के लिए 10,000 का मोबाइल ऑनलाइन लेना भी क्लासेस बड़ा शुरू मुश्किल हुई, का स्कूलों बात की है। तरफ से ये कहा गया, तब ये बात क्या क्लियर की गई थी पेरेंट्स को कि इसके लिए फीस वसूली होगी और किस तरीके से होगा? क्या इस बारे में पहले से कोई बातें साफ हुई थी? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह वादा किया था, घर घर में मोबाइल फोन दिया जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं दिया। जब इस टाइम होता तो आम बंदे के हाथ में कम से कम ऑनलाइन पढ़ाई तो कर लेता वो। चलिए जी ऊपर गौरसी से जी। ये फीसें मांग रहे हैं, अब क्या करें, आम बंदा कहाँ जाए? जी गौरसी जी। जी मैडम, मैं हेलो। जी हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ जी मैडम, मैं ये जो अभी पेरेंट्स जो बोल रहे थे, मैं इनकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं इनके दर्द को भी समझता हूँ, इनके हालात को भी समझता हूँ। और इनके जो ग्रीवियंसेस है ना मैडम, काइंडली इनके ग्रीवियंसेस सुनो। इनके ग्रीवियंसेस है पंजाब सरकार के खिलाफ। जी देखिए आप नाराजगी सरकार के प्रति ज्यादा दिखाई दे रही है, देखिए, सुनाई दे रही? हाँ जी। और मैडम इनके जो ग्रीवियंसेस हैं, एक राजनीतिक पार्टी वोटें लेती है, हमसे जीत रही है, तब वो वादा करती है अच्छी एजुकेशन का। चलिए वरुण जी आपकी बात मैं आगे लूंगी। वरुण जी वक्त की बहुत उनको मदद करनी कमी है। वरुण जी, मैडम मैं एक बात क्लियर करूंगा। गौरसी जी से मैं जल्दी उनकी बात ले लूं, फिर ऋषि जी से भी मुझे उनका पक्ष लेना है। जी गौरसी जी। हाँ जी मैडम, एक बात मेरी ये है कि गवर्नमेंट को और कोर्ट को आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एक अलग इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल, और कोर्ट एक अलग इंस्टीट्यूशन है। तो आपकी जो डिमांड्स हैं, पेरेंट्स की जो डिमांड्स हैं, वो क्या गवर्नमेंट हैं। देखिए
देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट तो कर सकते मैं भी हैं। पेरेंट जो हूँ, लॉकडाउन देखिए मैं हुआ न्यूट्रल है, बात करता उस हूँ, लॉकडाउन मैं में न्यूट्रल 2.5 बात महीने की करूंगा। फीस माफ तो करवा आपने सकते हैं ना आपके वो। ग्रीवेंसेस हैं कैप्टन अमरिंदर सर सिंह के बिल्कुल साथ, है, उसी के लिए हम आपके बात ग्रीवेंसेस करने हैं बैठे हैं शिक्षा वरुण मंत्री के जी कि खिलाफ। आगे इस आप मसले का कोर्ट हल क्या हो सकता है, कैसे राहत आपको मिल सकती है। बिल्कुल दिक्कतें यहाँ पर हैं आपकी। गौरसी जी। देखिए मैडम, मैं आपको ये कहूंगा, अगर यहाँ डिबेट करनी है ना, तो हेल्दी डिबेट ये है कि हमारे ग्रीवेंसेस किसके खिलाफ हैं और हम मांग किससे रहे हैं। तो मैं बात को थोड़ा समझने की जी जरूरत जी। है। कोर्ट सरकार का हिस्सा नहीं होते, कोर्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कानून के मुताबिक चलते यानी हैं। संदीप तो जी, मैं अगर मोटे शब्दों में मैं ये आपकी बात जो समझ पाई हूँ ये कि अभी जो पेरेंट्स निजी स्कूलों से डिमांड कर रहे हैं, अगर सरकार से ये डिमांड करें, सरकार सामने अपनी बात रखें तो हल ज्यादा ठीक निकल सकता है। ऋषि जी। बिल्कुल ऋषि जी, बिल्कुल मैं आपको ये लोग सबसे ज्यादा अभिभावक जो हैं परेशान हैं। दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, अगर स्कूल नहीं खुले, पढ़ाई स्कूल्स में नहीं हुई तो फिर फीस कैसी। मैडम सबसे पहले तो मैं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो फैसले का मैं स्वागत करता हूं। उस फैसले में स्कूलों को और अभिभावकों को बिल्कुल बराबर जगह दी गई है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। जो बात कह रहे हैं कि हाँ पढ़ाई हमें ऑनलाइन करवानी मुश्किल है, मोबाइल लेना पड़ रहा है, देखो भैया हम सभी अभिभावकों के साथ ही क्या हाल हैं। हो गया है। हाँ सर मेरी एक बार बात सुन लो सर, हम सभी पेरेंट्स के साथ हैं, हम उनकी जो मजबूरी है वो भी हम समझते हैं, पर कोविड-19 के कारण जो मुश्किलें आ रही हैं वो स्कूल वालों को भी बहुत आ रही हैं। हमारे पास भी स्टाफ है बहुत लंबा चौड़ा, उनके भी बच्चे हैं, हमारे पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं होता सिर्फ फीस के अलावा। जी ऋषि जी, जिले में पूरी जो मैंने कीजिए। प्राइवेट अपने तौर से पता कराया, उनको 1/3 सैलरी दी गई है। जिसकी सैलरी 10,000 थी उनको 3,000 दी गई है, जिसकी 15,000 थी उनको 6,000 दी गई है। पूरी नहीं दी गई आपको अपनी सैलरी। जी सर उनकी भी जरूरतें हैं, उनको भी सैलरी की बिल्कुल है जी, जरूरत है, बिल्कुल है। उनको सैलरी दी जा रही है। निजी स्कूल ये देखो बहुत हर अभी साल कुछ करोड़ों अभी रुपए हमारी कुछ कमाते मजबूरी हो हैं, गई लेकिन कि इस हम साल सैलरी नहीं दे पा फंड रहे की हैं तरह वो टीचर्स के साथ। पहचान ले भी हम थोड़ा सा हम भी कोई फंड कर दें, 2-2.5 महीने की फीस कुछ लेस कर दें। इतना तो गौरसी जी स्कूल कुछ वालों का भी कहना फर्ज चाह रहे बनता है, जो हैं जी। पेरेंट्स हमने भी किया। 2 महीने लॉकडाउन बिल्कुल। भैया, हम कई एनजीओ को हमने साथ दिया, अपनी तरफ से कुछ करियाना आटा दाल हमने दिया। तो बिल्कुल आपकी सर, कुछ बिल्कुल। बनता है, सरकारी निजी स्कूलों वालों का भी कुछ ना कुछ तो बनता है ना फर्ज। बिल्कुल सर हम आपके साथ हैं सर। किसी भी पेरेंट्स की अगर कोई मजबूरी है वो हमें आके बता सकता है। माननीय हाई कोर्ट में भी यही फैसला हुआ है, उसका हम स्वागत करेंगे। अगर कोई पेरेंट्स अपनी मजबूरी बताता है उसके साथ है सर हम, गौरसी जी। ऐसी कोई बात नहीं। देखो सर हम एक कड़ी है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ कुछ संदीप सर ये माफिया वार्ड, ये सर स्कूलों के बारे में अच्छा नहीं लगता। जो माफिया वगैरह शब्द बरतते हो ना, ये सर एक दुख देने वाला है। देखो सर हम बच्चों के भविष्य के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। जी जी, वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो 2.5 महीने सबको पता है क्या हाल है। हमारी तो एक ही मांग है भी चलो फीस सारी नहीं माफ करनी, कम से कम जो पिछले 2.5 महीने रहे हैं उनकी फीस तो कम से कम माफ कर दो। बिल्कुल कुछ थोड़ा तो आप ही ये charity कर लो, इंसानियत के कोई नाते फर्क भी नहीं इस तरीके से सोचना चाहिए और देखना चाहिए। हमारी फेडरेशन की ओर से भी ये फैसला लिया गया है, वो हमें एप्लीकेशन दे, किसी की इनकम सोर्स को दिक्कत आई है तो सर उनका हम साथ देने के आप लिए एक बिल्कुल ऐसा तैयार करो, हैं। एक जरिया बताओ, मैं आपके तरफ से लोगों को बताऊंगा। आप एक जरिया दो या वेबसाइट दो जहाँ पे माता पिता जो पेरेंट्स है बच्चों के, चलिए एक वो और कहाँ जा मेहमान सके। सोमनाथ किस जी हमारे वेबसाइट या साथ किस जुड़े हुए नंबर हैं। पे वो सोमनाथ अपनी खान से एप्लीकेशन शिक्षाविद डाल हैं आप सके, जी। आप हमें सोमनाथ बता जी, दो। सोमनाथ जी। सर जिस स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं वो उनके प्रिंसिपल मैडम से उनसे सर ऑनलाइन सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सर वो बिल्कुल उनका इनकम प्रूफ वगैरह देख के सर कोई ना कोई हल निकालेंगे कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना आए और बच्चे भी पढ़ते जाएं और स्कूल भी चलते जाएं। सर संदीप गौरसी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। की ये जो डिबेट हो रही है इसमें जो अभिभावक हैं वो कितने पीड़ित हैं और कितने दुखी हैं, इस हालातों से कितने परेशान हैं, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं
वो जीत का एक एहसास उनके अंदर है कि हाँ जी देखिए अभी जो ये जजमेंट आई है ना, इस जजमेंट में पेरेंट्स जो है वो चैरिटी ऑफ द स्कूल रह गए हैं। अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो स्कूल मानेगा या ना संदीप जी, क्या मानेगा, ये लगता है कि स्कूल बिना कोर्ट कचहरी जाए ये मामला सुलझ सकता है? कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? आपसी मैडम बातचीत के जरिए कुछ मैं आपको ये निकल बात सकता है इस कहना मसले का चाहता हल? हूँ, हाँ जी मैम, देखो जो हमारा सीधा रिश्ता है पेरेंट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। हम बच्चों की ऋषि जी मैं लूंगी आपकी बात। संदीप जी, संदीप जी की बात ले लेती हूँ जी। ऋषि जी आपकी बात मैं लूंगी जी। संदीप जी। सर हाँ जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स अग्रीव्ड फील कर रहे हैं तो इस पिटीशन में जो ऑर्डर हुआ है उसकी वो रिवीजन में जाएं या अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मैं आपको ये बात कहता हूँ, देखो यहाँ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हैं, अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखें और लीगल पॉइंट को रेज आउट करें और ये इमोशन की बातें ना करें। इमोशनल वहाँ कोर्ट नहीं चलती, कोर्ट चलती है कानून के साथ। जी जी। और देखिए आप अफोर्ड कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कोर्ट इन बातों को बॉदर नहीं कर रही। आप कानून की बात करो, इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन डालने चाहते हो तो जरूर डालो, तो आपके पास राइट है डालने का और आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें रिवीजन डालने के लिए। या इसकी हाई कोर्ट में रिवीजन कर लो या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लो, तो इसकी अपील 100% एडमिट होगी। और मैं आपको बताता हूँ पेरेंट्स, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा है, अभी अभी आप देख लो, आपकी डिबेट में देख लो, जो पेरेंट्स आपने ऑनलाइन लिए हैं वो ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे भीख मांग रहे हैं। देखिए भीख वाली कोई बात नहीं है। मैंने फिर कहा कि माफिया, देखो सभी हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती। जी ये माफिया शब्द अच्छा नहीं लेकिन लगता स्कूलों के लिए। मैं ये कहता हूँ सारे स्कूल एक जैसे नहीं होते, हो सकता है कुछ 3500 में जी, 3500 में 1500 स्कूल अच्छे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता। और अब मैं आपको बताऊं 2000 स्कूल ऐसे हैं जो पेरेंट्स को अपने गेट के अंदर नहीं आने देंगे और प्रिंसिपल ऐसी होंगी जो किसी को मिलेंगी नहीं। और ये सब अभी ढकोंसले हैं, अभी वो टाइम पास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस जजमेंट के जब वो बंदा जीत जाता है ना तो जीत का एक एहसास उनके बिल्कुल। अंदर है। ऋषि जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस पूरे मामले को अगर हम मानवीय संवेदनाओं के उससे भी देखें, उसके आधार पर रख करके तोलें और परखें, तो क्या ये हो सकता है, जैसा अभी यहाँ पर जो हमारे साथ में अभिभावक जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि पिछले 2.5-3 महीने की फीस अगर माफ कर दी जाए तो भी एक बड़ी राहत पेरेंट्स के लिए हो जाएगी, तो कोर्ट ना उन्हें जाना पड़ेगा ना फिर आपको दोबारा से कोर्ट की दहलीज के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा प्राइवेट स्कूल कर सकते हैं? क्या आप इस हक में है, ये आवाज उठाएंगे आप अपनी तरफ से? मैं आपको मैडम ये 100% श्योर करता हूँ, ये जो करने के लिए राजी है। अगर किसी पेरेंट्स को दिक्कत है और जो पेरेंट्स पे कर सकते हैं, अगर वही बोले कि हमें 2-2.5 महीने की फीस माफ कर दो, तो मैडम हम अपने खर्चे कैसे करेंगे? हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं। सर पेरेंट्स का भी तो सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं रहा था ना इस लॉकडाउन में। जितना आप लोगों ने झेला है उतना दूसरों ने भी झेला है। आप सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो किसी के पास नहीं रहा था इस लॉकडाउन के बीच में। तो बेहतर यही है ना कि आपस में सब लोग एक सहमति बनाएं और कैसे आपस में इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर बात करें, बजाय इसके कि नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ दूसरों को जिम्मेदार ठहरा करके उनसे वसूली की बात की जाए। बेहतर यह है कि जो हो चुका उसको छोड़ करके अब जो आगे आने वाला है उसकी बात की जाए। सभी के लिए अभी रास्ते खुलना शुरू हुए हैं, इनकम तो किसी की नहीं हुई, तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे भी 10 खर्चे होते हैं? 10 खर्चे तो सभी के साथ लगे हैं ना सर? हाँ जी मैम, नहीं मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस पे कर सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फीस पे करें, जैसे माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। और जो पेरेंट्स फीस नहीं पे कर सकते उनके साथ हम खड़े हैं, वो हमें बताएं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो ये साल है जो निकल जाएगा, पर बच्चों के भविष्य का मामला है। करते हो आप, चलिए जल्दी वरुण जी, बंदों को आप लेस करोगे या फीस छोड़ोगे, ये आप वादा कर सकते हो? आप कर सकते हैं, कमिटमेंट हो सकता है कि हमारे अगर जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है हम उनको बिल्कुल करेंगे, डिसाइड करेंगे। बारी बात चल रही है। हो गया जी जी। देखो ऐसा है, जब भी हम स्कूल के परमिशन में हम जाएंगे 10 बंदे 5 बंदे, हमें प्रिंसिपल से मिलना ही नहीं दिया जाएगा। चलिए वरुण जी, मैं अंतिम आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या रहेगा अगला कदम? क्या करेंगे इस पूरे मामले में? सरकार से गुहार लगाएंगे या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? वरुण जी। हाँ जी, ऐसा देखो आप जैसे कोर्ट की बात कर रहे हो, ठीक है जी। देखो पेरेंट्स एसोसिएशन हम ऑलरेडी
मीडियोकर लोग हैं, हम बड़े बड़े वकील नहीं कर सकते, ये सबको पता है। जो स्कूल वाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले हैं, 2500 4,000 बच्चे चलाते हैं, फीसिस लेते हैं, वो तो कोई भी वकील बड़ा कर सकते हैं। हमारी मदद के लिए कौन आएगा? वही तो हम चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर सरकार ही एक कह सकते हैं कि रास्ता दिखाई देता है। संदीप जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। हम छोड़ते हैं, चैरिटी करते हैं। संदीप जी, इन हालात में क्या हो सकता है? संदीप जी, हम 1 साल की पूरी फीस हमारी छोड़ दो। मैं अपनी तरफ से ये मांग करता हूँ, हमारी जो पिछले 2.5 महीने की फीस लॉकडाउन में बनी है वो हमारी छोड़ दो, हम सारे साल की नहीं कह रहे हैं। चलिए हाँ जी संदीप जी। सर आप ऐसा करो, सर अपने जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन दो, जैसे हाई कोर्ट का होता है। तो सर मैं भी ये वादा करता हूँ कि वो स्कूल आपकी बात जरूर मानेगा। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर स्कूल का अपना पक्ष है, जो पेरेंट्स है उनका अपना पक्ष है, और जो अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े उनका कहना है कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई जरूर करेगा। अगर पेरेंट्स जो हैं अपने तरीके से अपनी बात कोर्ट तक पहुंचाते हैं तो उम्मीद इस बात की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके हक में भी फैसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निजी स्कूलों को लेकर के जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उसने एक तरफ तो निजी स्कूल संचालकों को खुश कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ गुस्सा भी है यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर इस फैसले को लेकर, और सबसे ज्यादा मायूसी छा गई है। मायूस इसलिए कि अगर बच्चे स्कूल गए ही नहीं, सोर्स ऑफ इनकम उनका भी नहीं था कोई, तो फिर अब वो स्कूल की फीस कैसे देंगे। लिहाजा वो यही मांग कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने की फीस जो है स्कूल माफ कर दें, तो आगे ये मामला जो है वो बढ़ने की और जरूरत नहीं होगी और उनकी भी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि इस पूरे मामले में निजी स्कूल जो है वो कितना ज्यादा रियायत जो है बरतते हैं अभिभावकों के साथ में, और अभिभावक जो हैं कोर्ट के फैसले को लेकर के अगला कदम क्या लेते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।